गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 13। कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे? लेक्चर 13। लेकिन लेक्चर 12 का एक प्रश्न था गृह कार्य में कि 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन हमने आपको एक गृह कार्य में दिया था। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। वैसे आप सभी विद्यार्थियों ने हल कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी समय पर कार्य करते हैं। लेकिन फिर जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान से एक बार देख लें। आपके पास है 8, 10 और 12। 2 से जा रहा है 4 बार, 5 बार गया 6 बार। 2 से 2 बार, 5 में नहीं गया, यहाँ गया 3। फिर 2 से 1 बार, 5 का 5, 3 का 3। 3 से 5 में नहीं गया, 3 एकम 3। अब जा रहा है 5 का, यहाँ 1 बार 1 बार। तो ये लिखेंगे चूंकि लेस है, एलसीएम ले रहे हैं, लेस है बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। कितने आ गए? 120। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 इंटू 5, 24 पंजे 120, ये आ गया। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चूंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो 3 पूछा है तो 3 बार 9 लिख दिया, 999। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999। अब 999 में आप भाग देंगे 120 का। 12 × 96, 0। कितना बच गया? 9। और यहाँ 9 में से 6 गया तो 3। तो आपको चाहिए, अतः भाग पूरा पूरा चला गया, उसके बाद 39 शेष बच गया। अब अगर हम 999 में एक भी संख्या जोड़ते हैं तो ये 4 अंक बन जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें जोड़ तो सकते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या घटा दे? जो शेषफल। अगर ये शेषफल इसमें से घटा दे तो इसका मतलब है जो तीनों संख्या होता है उनका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 999 माइनस 39, या 39। तो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 का 9, तो आ गया। अब आप लिखेंगे अतः 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 960 है। कौन सी है? 960। इस प्रकार प्रश्न नंबर जो 1 आपको गृह कार्य का दिया था वो प्रश्न कंप्लीट हुआ। ध्यान से देख लीजिए, हो गया कंप्लीट।
अब इसके बाद हम लेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। देखो 3 ट्रैफिक की 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वो एक साथ प्रातः 7 बजे बदले, यदि वो एक साथ, कितने साथ, एक साथ 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदली जाएगी? तो सबसे पहले आपके पास 3 संख्याएं हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो आ जाइए, सवाल हल कर रहा हूं और ये एलसीएम निकालने का ये आपके पास तरीका है। 48, 72, 108, 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 36 बार गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। हाँ जी, 2 का भाग 12 बार गया, 2 का 18 और 2 से गया 27 बार, फिर 2 से 6 बार, 9 और 27 ऐसा का ऐसा। अब गया 2 का और एक बार और जा रहा है, 2 तिया 6, 9 में नहीं गया, 27 में भी नहीं जा रहा। अब जाएगा 3 का भाग 1 बार, 3 तिया 9 और 3 9 27, 3 का 1 बार चला गया, 3 बार। अब 3 का यहाँ 1 और 3 एकम 3। तो अब इनका हम ले से निकालेंगे। तो ले से आ जाइए, किसका ले से? 48, 72 और 108। इस तरफ लिख लेता हूँ, ऊपर की तरफ। अड़तालीस, 72 व 108 का लसे। हाँ जी, कितनी बार गया? 1 2 3 4, 2 का तो गया 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 और बच गए 4, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 432। प्रश्न सेकंड में था तो 432 सेकंड आपके पास आ चुकी है। अब 432 सेकंड को हम किस में बदलेंगे? मिनट में। किस में बदलेंगे? मिनट में। तो चूंकि 432 बटे 60, 432 में हम 60 का दे रहे हैं। हाँ जी, 6 7 42, तो ये आ गया अपने पास 7 मिनट और 12 सेकंड। अब ये कह रहा था किताब में प्रश्न कि वो एक साथ की पुनः कब बदलेगी? 7 बजे बदली थी। तो आप लिखेंगे अतः 7 बजकर 7 मिनट व 12 सेकंड, 12 सेकंड पर
एक साथ, क्या पूछा था इसने कि एक साथ कब बदलेगी, तो 7:07 पर एक साथ बदलेगी। ये आपका प्रश्न कंप्लीट। 3 ट्रैफिक लाइटें थी, एक 48 सेकंड बाद बदलती है, एक 72 सेकंड, 108। अब तीनों एक साथ कब बदलेगी, तो हमने इनका एलसीएम निकाला, आ गया 432 सेकंड। 432 सेकंड को हमने किसे बदल दिया, मिनट में, क्योंकि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए उसका कारण है कि चूँकि 1 मिनट के बराबर 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसीलिए हमने किसका भाग लगाया, 60 का। जैसे ही 60 का भाग लगाया 7 मिनट आ गई, शेष 12 सेकंड बच गई। 7 बजे वो लाइटें बदली थी, तो 7 बजने में कितने मिनट, 7:07 और 12 सेकंड पर वो लाइटें एक साथ बदलेगी। अब है प्रश्न 7। 3 टैंकरों में क्रमशः से 403 लीटर, कितने टैंकर, 3 टैंकर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन ने करा कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर पानी, एक में तो 403 लीटर पानी, दूसरे टैंकर में 434 लीटर, 434 लीटर और एक में 465 लीटर। देखो ध्यान से, 3 टैंकरों में क्रमशः से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब मैस है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा मापते। अधिकतम शब्द आ गया, अधिकतम आने का मतलब है मैस है, तो हम इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 403, 434, कौन सा आ गया, 403। तो देखिए 403 में हाँ जी 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। अब इसमें देखते हैं 403 में जैसे 13 का भाग देखिए, देखते हैं 13 3 39, 1 और 3, 13 3, 13 एकम 13, कितनी बार गया, 31 बार। तो मतलब 13 का भाग 31 बार गया, 31 का 1 बार। तो पहला प्रश्न, चूँकि 403 बराबर 13 × 31। दूसरा प्रश्न, $434, 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया और 2 7 14। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का देखते हैं, 7 और 2 9 और 1 10, नहीं जा रहा। तो 217 में जैसे 13 का देते हैं, 13 एकम 13, बच गए 8 और 7, इसका भाग भी नहीं जा रहा। 7 का भाग देते हैं इसमें, $217 में 7 का, 7 दिया 21, 7 एकम 7, 7 का भाग 31 बार, 31 का 1। इसका मतलब ये हो गया कि 434 था, उसका आ गया 2 × 7 × 31। अब आ गया 465,
सबसे पहले 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देखते हैं। 6 4 10 5 15, 3 का जा रहा है। 3 एकम 3, 1 बच गया। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब जा रहा है 5 का, 5 3 15, 5 एकम 5। अब फिर गया 31 का एक बार, तो 465 का आ गया 3 इंटू 5 इंटू 31। तो इसीलिए आप कहेंगे में से सब में कॉमन आ रहा है 31। कितना कॉमन आ रहा है? 31। अतः की लाइन लिख देंगे। अतः तीनों टैंकरों का अतः की लाइन लिख देंगे। अतः तीनों टैंकरों का डीजल मापने के लिए अधिकतम माप बराबर 31 लीटर। कितनी लीटर? 31 लीटर। यानी 31 लीटर का बर्तन अगर हम ले ले तो वो तीनों टैंकरों की जो डीजल को है वो बराबर माप में माप लेगा, यानी कि डीजल बिल्कुल भी शेष नहीं बचेगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7। अब है प्रश्न नंबर 8। एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है। 3.7 कंप्लीट है, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज 3 भी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहें। क्या दशा में कौन कौन सी संख्या है? 6, 15, 18। 6, 15 और 18। 6, 15 और 18 ये आपके पास है। अब देखो इसने वह सबसे छोटी, छोटा शब्द दे दिया। छोटा, कम से कम, न्यूनतम, इनके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं इनके लिए। अब एलसीएम ध्यान से देखो। छः, 15, 18। सबसे पहले 2 का भाग 3 बार। 15 में नहीं जा रहा तो 15, 18 में 9 बार। अब 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। 3 का 1 में नहीं गया, 5 में नहीं गया, 3 एकम 3। अब सिर्फ 5 बचा, 1, 1, 1। तो आप लिखेंगे अतः की जगह हम ये भी कर सकते, क्योंकि 6, 15 और 18 का लेस कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 इंटू 9 बराबर 90। वह सबसे छोटी संख्या क्या आती है? 6, 15 और 18 से भाग देने पर। अब ये कह रहा है कि 6, 15 और 18 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल रहना चाहिए। तो आप लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर 90 प्लस 5 बराबर 95। कितनी है? 95। क्योंकि 95 में यदि 6 का भाग देंगे तो भी शेषफल 5 बचेगा, 15 का देंगे तो भी शेषफल बचेगा। कैसे बचेगा अभी देख लीजिए। 6 का दे लेते हैं 95 में। 6 एकम 6, 3 और 5, 6 पंजे 30। कितना बच गया? 5। ये लो, हो गया उदाहरण के तौर पे। तो इस प्रकार ये संख्या प्रत्येक दशा में शेषफल बचेगी। तो आपका प्रश्न 8 कंप्लीट।
हाँ जी, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, तो ये हम आपको गृह कार्य के लिए देंगे। ये प्रश्न किसके लिए देंगे? गृह कार्य के लिए दिया जाएगा। हाँ जी, प्रश्न नंबर 9 के बाद में 9 नहीं, हम 10 लेंगे। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का लय ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए? लय ज्ञात कीजिए। जैसे 9 और 4, दूसरा है 12 और 15, तीसरा है 6 और 5, चौथा है 15 और 4। इनका क्या ज्ञात करना है? लय से। आ जाइए, फर्स्ट 9 और 4, 2 का 9 में गया 2 बार, 2 का 9 ऐसा कैसा 1 बार, 3 का 3 बार 1 बार, 3 का 1 और 1, तो आपके पास आ गया 2 इंटू 2, सॉरी हाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 18, 18 दूनी 36। ये आपके पास लय से कितना आ गया? 36। इसके बाद में है 12 और 15, 2 से 6 बार 15 का 15, 2 से 3 बार 15, 3 से 5, 5 का 1। हाँ जी, लय से कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। फिर है 6 और 5, 6 और 5 का 2 का 2, 3 बार 5, 3 का 1 बार और 5 का 1 बार। लय से 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 दूनी 30। फिर आपके पास आ रहा है 15 और 4, 2 से गया 15 में नहीं गया, 2 दूनी 4, 2 से 15 में नहीं गया, 2 एकम 2, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो लय से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 30, 30 दूनी 60। अब आपके पास ये लय से आ गए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्राप्त लय से में से एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। इन तीनों के लय से में क्या सामान्य गुण है? क्योंकि चारों में सामान्य गुण ये है कि ये 3 से गुणज है, क्योंकि यह लय से 3 से गुणज है, 3 से गुणज या 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लय से सदैव 3 का गुणज है? नहीं, ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ये आवश्यक नहीं है। अब इसके बाद हम आपको देते हैं एक प्रश्न गृह कार्य के लिए। हाँ जी, गृह कार्य, सभी विद्यार्थी गृह कार्य को नोट करेंगे। SW में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 4 अंकों की वह चार अंकों की वह सबसे छोटी संख्या हाँ जी, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या
ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 18, 24 और 32 से 18, 24 और 32 से विभाज्य है, से विभाज्य है। इस प्रकार ये प्रश्नावली कंप्लीट और इसी के साथ फाइनल भी हुई आपकी प्रश्नावली कंप्लीट, यानी एक्सरसाइज 3 संख्याओं के साथ खेलना कंप्लीट हुई। अब आगे शुरू करेंगे अगले लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज। तो ये गृह कार्य आपको ध्यान से करना है, तरीके से करना है, पहले रफ में उसके बाद HW में। धन्यवाद।